नेटफ्लिक्स पर हमने चर्नोबिल देखी है, वहाँ रेडिएशन मॉन्स्टर था। बट इफ आई टेल यू, एक छोटा सा चमकता हुआ पाउडर एक पूरे शहर को घुटनों पर ला सकता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट्स दैट अकर्ड इन ब्राज़ील इन 1987। इट वाज अ वेरी हॉरिफाइंग इंसिडेंट जो कि इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत अच्छे से बताया है। दो स्कैवेंजर्स एक अबैंडन क्लिनिक में कबाड़ ढूंढ रहे थे। उन्हें एक टेलीथेरेपी मशीन मिली। उन्हें लगा सोना है, लेड है, दिल गेट लॉट ऑफ मनी फॉर दिस, पर वो मौत थी। एज अ कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, ये मेरे लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पब्लिक हेल्थ कैटेस्ट्रॉफ है। उन्होंने मशीन को तोड़ा और अंदर से निकला सीजियम 137 विदाउट देयर नोइंग दैट दिस इज सो हार्मफुल, दिस इज सो रेडियो एक्टिव। ये मशीन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की गई थी, पर अब वो बन गई थी एक ऑर्फन सोर्स, मतलब रेडियो एक्टिव मटीरियल जो सिस्टम से गायब हो चुका है। ये पाउडर ब्लू क्यों चमकता है? इट इज़ कॉल्ड चेरनकॉफ रेडिएशन। लोग इसे जादू समझकर अपने चेहरे पर मलने लगे, एंड दे वर लिटरली पेंटिंग देमसेल्व्स विद आयनाइजिंग रेडिएशन। अनलाइक नॉन आयनाइजिंग यूवी रेज, ये गामा रेज हैं, लेकिन इनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी हाई है कि आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स को फिजिकली कैंची की तरह काट सकती है। द पब्लिक हेल्थ लेसन हियर इज दैट यू शुड ऑलवेज लुक फॉर ट्रेफॉइल सिंबल, दैट इज 3 ब्लैक ब्लेड्स ऑन येलो बैकग्राउंड। अगर वो दिखे तो वहाँ से भागिए और अलर्ट हो जाइए, देयर इज समथिंग रेडियो एक्टिविटी इज देयर। सेलेस्ट दिखाई है 6 साल की बच्ची, उसने उस चमकते पाउडर को टच किया और वही हाथ से सैंडविच खा लिया। यहाँ ट्रांजिशन होता है फ्रॉम रेडिएशन टू इंटरनल कंटामिनेशन। रेडिएशन का मतलब है एक्सरे की तरह बाहर से एक्सपोजर, कंटामिनेशन का मतलब है अब रेडिएशन आपके ब्लड टिश्यूज और ऑर्गन्स में सेटल हो चुका है। सेलेस्ट की डोज मेजर की गई थी 6 ग्रे। नाउ अगर हम इन यूनिट्स की बात करें तो दे हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ यूनिट्स। तो फर्स्ट वन इज ग्रे। ग्रे का मतलब होता है हाउ मच डोज इज एब्सॉर्ब्ड, टिश्यू ने कितनी एनर्जी खाई है। बेक्यूरल का मतलब होता है एक्टिविटी यानी कितने एटम्स पॉप हो रहे हैं सिंपली। सीवर्ट का मतलब होता है बायोलॉजिकल हार्म, मतलब हाउ मच दैट पर्टिकुलर रेडिएशन हैज हार्म्ड द बॉडी। सो 1 ग्रे इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 सीवर्ट फॉर गामा रेज। सेलेस्ट के लिए ये अबाउट 6 लाख मिलीरैम था। नॉर्मल लिमिट सिर्फ 100 मिलीरैम पर ईयर है। उसने बहुत ज़्यादा डोज ले ली थी, इंजेस्ट कर ली थी अपनी बॉडी में ना। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो जैसे कि हमने पहले बोला, एक्टिविटी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पिक्यूरल्स। और नाउ देयर आर ट्रेडिशनल यूनिट्स जैसे कि रोंटगन बताता है हमें एक्सपोजर, रैड बताता है हमें एब्जॉर्ब डोज, रेम बताता है हमें बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन ऑन ह्यूमन टिश्यू। नाउ देयर आर आल्सो मॉडर्न यूनिट्स दैट इंक्लूड कोलम, ग्रे एंड सीवर्ट। कोलम मीन्स एक्सपोजर कितना हुआ है, ग्रे मीन्स एब्जॉर्ब डोज एंड सीवर्ट मीन्स बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडिएशन। स्क्रैप डीलर की वाइफ को शक हुआ, उसके वर्कर्स बीमार पड़ रहे थे, उनके हाथों पर एक अजीब सा निशान था, रेडिएशन डर्मेटाइटिस। ये आके जलने जैसा नहीं है, रेडिएशन स्किन के स्टेम सेल्स को मार देती है। पहले एरिदमा होता है और फिर एपिलेशन यानी कि बाल झड़ना, और फिर डीप नॉन हीलिंग अल्सर्स। स्क्रैप डीलर की वाइफ वो पाउडर एक बैग में भरा और पब्लिक बस में बैठकर क्लिनिक गई। थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट, पूरा शहर एक्सपोजर में आ गया। दिस इज लेवल 4 एनवायरमेंटल हैजार्ड। दिस कैन कंटामिनेट अबाउट 1 लाख पीपल। ना जब पेशेंट हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर्स ने देखा एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। इसके 3 फेजेस हमेशा याद आने चाहिए। फर्स्ट इज प्रोड्रोमल फेज, इसमें वॉमिटिंग और नौशिया जैसा सिम्टम्स आते हैं। जनरली स्टार्टिंग में लोगों को ये लगा कि दे हैड फूड पॉइजनिंग। लेटिंग पीरियड में सबसे बड़ा धोखा है, पेशेंट को लगता है कि वो ठीक हो रहे हैं, बट अंदर से रेडिएशन उनके बोन मैरो को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। नाउ इनलेस व्हेन मैनिफेस्ट, तो बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो गई होती है, ल्यूकोपीनिया हो गया होता है पेशेंट्स को, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं। एट 6 ग्रे सेलेस्ट का बोन मैरो 0 हो गया था। दे यूज एंटीबायोटिक्स, आइसोलेशन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पर इंटरनल कंटामिनेशन को निकालना इम्पॉसिबल था। अथॉरिटीज ने वाटर भी टेस्ट किया था बेक्यूरल पर लीटर में। रिकमेंडेड लिमिट्स इन वाटर इज जनरली 0.5 बेक्यूरल पर लीटर फॉर ग्रॉस अल्फा एंड 1 बेक्यूरल पर लीटर फॉर ग्रॉस बीटा। ट्रीटिंग डॉक्टर भी अपने आप को कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए दे वर यूजिंग शील्डिंग। 0.5 mm lead aprons can reduce 90% intensity. They were wearing also dosimeter and film batches. मैक्सिमम एक्सपोजर जो एक वर्कर के लिए होता है दैट इज 5 रैड पर ईयर। और जो रेडिएशन बेस्ड है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की होती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई मशीन ऐसा कबाड़ ना बने और ऐसा हजार्डियस इंसिडेंट्स हमें फिर से ना दिखे। रेडिएशन दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, पर ये सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है।